शांति। आज हमारा जीवन बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहता है और कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने मन को शांत करें, मन को साफ रखें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें मन में आ जाती हैं जो हमें अशांत भी कर जाती हैं और हमारे मन को दूषित भी कर जाती हैं और हम उस चीज़ में तकलीफ़ें झेलते रह जाते हैं कि मैं कैसे साफ करूं, कैसे शांत रहूं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट आपको पता है कि आपकी लाइफ में वो इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। आप जीवन में भले कितना भी आप स्ट्रगल कर लें, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो उसमें सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए विशेष आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? मन को शांत करने की, मन को साफ रखने की। क्योंकि मन को अगर हमने मंदिर बना के रखा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो बिल्कुल शांत और स्वच्छ होगा। क्योंकि आज जिस प्रकार देखा जाए, हम जंगल में जाते हैं और जंगल में हमें ऐसे पत्ते मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं या जंगली ऐसे जानवर मिलते हैं या कई बार हमें ऐसे कांटे मिलते हैं और हम कहते ये तो जंगल है। तो जंगल की पहचान कहाँ से हुई? हमने ऐसी चीज़ें देखी जो मुरझाई हुई थी, जो बेजान थी। लेकिन हम वही अगर किसी पार्क में जाते हैं या किसी बगीचे में जाते हैं, वहाँ बहुत सुंदर फूल हैं और खिले हुए हैं, तो पहला तो हमारा उन फूलों को देख करके मन मुस्कुराना शुरू हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर तो बहुत सुंदर फूल है, खिले हुए फूल हैं। तो सोचिए कि जंगल में और बगीचे में क्या अंतर था वो भी जमीन, ये भी जमीन, वहां पर भी पत्ते, सब चीजें थी, यहां पर भी फूल पत्ते हैं, लेकिन हमारा अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ गया? बगीचे में। आज हम जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कहाँ जाते? बगीचे में। हम कहते पार्क में जा रहे हैं। हम पार्क में भी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां बहुत सुंदर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। अगर वहां सारी चीजें बेजान हो जाएं तो क्या आप वहां जाएंगे? नहीं। तो मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए शुद्ध वातावरण। तो जब मन को शुद्ध वातावरण चाहिए तो आप सोचिए कि आपका जो मन है वो खुद कह रहा है मुझे शुद्ध वातावरण दो, तो हम उस वातावरण में उठना बैठना पसंद करते हैं। तो जब आपका मन ही आपको कह रहा है मुझे शुद्ध विचार दो, तो हम उसको रियलाइज क्यों नहीं कर पा रहे? आपका मन कह रहा है मुझे शुद्ध करो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। और उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि हमारे अंदर जो मन के अंदर जो नेगेटिव विचारों का हमने इतना स्टॉक भर रखा है, उसको डिलीट करना नहीं आ रहा। क्योंकि जब मन के अंदर हमें बहुत सारे विचार हमारे आ जाते हैं, उन विचारों को जब हम डिलीट नहीं कर पाते तो क्या होता? मन ज्यादा से ज्यादा सोचता है। बात छोटी सी होगी लेकिन सोचेगा लंबा। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लंबा लेकर चला गया उस चीज को। हमें मन को अपने को स्टेबल करना था, शांत करना था। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो आप उस चीज में क्या समझे कि जितना मेरा मन शांत होगा, परेशानी उतनी जल्दी मेरे जीवन से जाएगी। अगर आपका मन अशांत है, परेशानी लंबे समय तक आपके जीवन का साथी बनी रहेगी। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा साथी कोई परेशानी या अशांति बने। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में अशांति आई है तो फटाफट से निकल जाए, मेरे घर में परेशानियां आई हैं तो फटाफट से निकल जाए। कोई उनको रखना नहीं चाहता। ऐसे ही सोचे कि हमारे जीवन में हमें कुछ क्षण के लिए अपने बारे में सोचता है, क्योंकि जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो सोचो, हम भले परिवार के लिए कितना भी सोचते रहें, उससे बेनिफिट होने वाला नहीं है। पहले मुझे स्वयं के लिए सोचना है, स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं को शांत करना है, तब जाकर के मैं अनेक आत्माओं को शांति का दान दे सकता हूं। कहते हैं ना, व्यक्ति अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है
तो उससे बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले मुझे अपने ऊपर मदद करनी थी, अपने ऊपर फोकस करना था, लेकिन मैंने पूरी दुनिया पर फोकस करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब मैं अपने ऊपर फोकस करना शुरू हो जाऊंगा, पूरी दुनिया का फोकस मेरे ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया, मैंने दुनिया के ऊपर फोकस किया, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो कब कर रहा है। पहले ये सोचो कि मैं कब करूंगा। मेरी लाइफ है, दुनिया को तो मैं देख रहा हूं, वो तो अपनी ढाल में चल रही है, लेकिन उससे मैंने क्या सीखा। तो मुझे सीखना था कि वो अपने तरीके से आगे बढ़ रही है, मुझे अपने लेवल से आगे बढ़ना है। क्योंकि भगवान ने जब आपको सृष्टि पर भेजा तो आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं देकर भेजा है। आज आप किसी भी इंसान को देख ले, भले वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार की विशेषता जरूर होती है। बस उस विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए। अगर हम उस विशेषता को पहचान गए कि भगवान ने मुझे सृष्टि पर भेजा, किस कार्य अर्थ भेजा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पहले तो अपने जीवन का एक लक्ष्य पता चल जाएगा। और व्यक्ति अशांत कब होता है, जब वो अपने लक्ष्य से डगमगा जाता है। करना क्या है, लाइफ में बनना क्या है, मेरे साथ कौन साथी होगा, क्योंकि ये बहुत सारी बातें हैं जो अशांत करने वाली हैं। अब आप कुछ क्षण के लिए, जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूं आप स्पेशली बैठे, आप जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं या कहीं रिलैक्स होकर के कहीं बैठे हैं, उस समय बस आप थोड़ा सा अपने मन के साथ बातचीत करें कि हे मन, मुझे जो चाहिए क्या आप दे सकते हैं। तो मन की पुकार क्या आएगी कि आप मुझे जैसा बनाएंगे मैं वैसा बन जाऊंगा। अब आपके ऊपर उसकी कारोबार है। आपने उसको अशांत बना दिया, मन अशांत। आप उसको शांत बना देंगे, मन शांत। आप उसको बिजी कर देंगे, मन बिजी। और आप उसको लेजी कर देंगे तो मन लेजी भी हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मन को कौन सी दिशा देनी है। क्योंकि मन आपका है, सोच आपकी है, कार्य आपके हैं, तो दूसरा भले उसमें क्या करेगा। इसीलिए अपने जीवन के ट्रैक को समझो। हमारे जीवन का जो कर्तव्य है, मैं जिस चीज के लिए सृष्टि पर आया हूं, क्या मैं उससे बेमुख तो नहीं। आज जब ठंडी हवा चलती है तो वो ठंडी हवा हमें स्पर्श करती है, और उस स्पर्श वाली हवा में हम कितना सुकून महसूस करते हैं। तो मीन्स परमात्मा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे ये सोचो, मेरी जो सुख शांति की किरणें हैं, प्यार की किरणें हैं, उनको महसूस करो। तो महसूस कब करेंगे, जैसे हवा का झोंका आपको शीतलता देता है, वैसे परमात्मा की शक्तियां भी आपको शांत और शुद्ध करती हैं। लेकिन पहले मुझे उस शक्तियों को महसूस करना आना चाहिए। जैसे मान लो आपको भूख लगती है, तो आपके पेट का सिग्नल बता देता है कि आपको भूख लगी हुई है। अभी आपने 15 मिनट पहले भोजन किया, तो 15 मिनट के बाद थोड़ी सिग्नल देगा कि मेरे को भूख लगी है। वो 5-6 घंटे के बाद, बीच में गैप देने के बाद आपको सिग्नल देगा, मुझे भूख लग गई है, कुछ खाना चाहिए। तो वैसे ही सोचो कि जब पेट ने आपको सिग्नल दे दिया मुझे भोजन चाहिए, वैसे मन भी आपको बहुत तरीके से सिग्नल देता है कि अब शांत कर लो, स्वच्छ कर लो। लेकिन हम उन सिग्नलों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हम ऐसा उलझ जाते हैं उसमें, जो फिर हमें बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलता। इसीलिए जीवन का जो संघर्ष आप देख रहे हैं, उसमें पहले तो अगर आपको उस संघर्ष को लंबे समय तक नहीं लेकर जाना है, शॉर्ट समय में ही अपने संघर्ष को पूरा करना है, तो आप इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, मन को शांत करना है, और दूसरा, मन को स्वच्छ करना है।
जब आपका मन शांत, बुद्धि स्वच्छ, तो आपकी सफलता आपके इर्द गिर्द ही है। लेकिन अगर मन में नेगेटिव विचारों का बहुत सारा कार्य आना शुरू हो गया, तो आप लाख कोशिश कर ले, आपकी सफलता आपसे दूर ही रहेगी। आज व्यक्ति बार बार जब असफल हो जाता तो क्या कहता है, मैं बार बार क्यों फेल हो जाता हूं। आप अपने मन से पूछें कि मैं बार बार क्यों फेल हो जाता हूं, क्योंकि उसका भी कारण है। मन अशांत है और मन दूषित है। जब मन शांत हो जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी सफलता भी आपके हाथ में है और आप जो जीवन में पाना चाहते वो भी आपको मिल जाएगा। ओम शांति।